एक मैया तो हमसे बोली, हमने कहा उनके घर पे ठाकुर जी थे, देखो यहाँ भी कितने सुंदर से हैं। हाँ, आज उनका जन्मदिन है तो आज वो खुद आए हैं आप सब लोगों से मिलने के लिए। आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे ना हम लोग, तो ठाकुर जी आए हैं, देखो कितने सुंदर से हैं, कितने मनमोहक से हैं। तो कई लोगों के घर में ठाकुर जी होंगे जो सेवा करते हैं। कई लोग सेवा करते हैं, वो कहते हैं महाराज हम तो कई बार बिना नहाए भी भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल गलत है। भगवान से प्रेम करो, पर भगवान भगवान भी तो है। सेवा की एक पद्धति है भैया। तुम सेवा के को दिखाकर आलसी हो जाओ, वो भक्त नहीं है। भगवान के लिए पूरी पवित्रता से बनाओ, सफाई से बनाओ, बढ़िया नहाकर, बढ़िया बर्तन पोंछ कर, बनाते हुए भी ध्यान रखो कि मुख से कुछ गिरे नहीं भोजन में। इसलिए कई माताओं को तो मैंने देखा जो बिल्कुल मौन रह के भगवान के लिए भोजन बनाती हैं कि कोई मुख का छींटा भी ना पड़े उसमें, मुख को ढक करके भोजन बनाती। देखो भगवान की सेवा तो पवित्रता से करनी चाहिए। कई माताएं कह देती हैं महाराज कर्माबाई तो बिना नहाए भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी और भगवान जगन्नाथ उनकी खिचड़ी खाने आते थे। तो फिर मैं उनसे कहता हूं कि क्या आप कर्माबाई हो? है कोई कर्माबाई? अरे कर्माबाई ने जब देह त्याग किया तो जगन्नाथ जी रोए, भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। तो पुजारी घबरा गए कि क्या बात है प्रभु, आप क्यों रो रहे हैं? तो एकांत में भगवान ने अपने पुजारी से कहा, बोले आज इस धरती से मेरी महान भक्त कर्माबाई मेरे धाम को चली गई, उसने संसार त्याग दिया, आज उसका शरीर पूरा हो गया। तो पुजारी जी ने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है प्रभु, उन्होंने संसार त्यागा है तो वो तो अब आपके धाम में जाएंगी, अब तो रोज आपके साथ रहेंगे, इसमें रोना क्या? जगन्नाथ जी ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि वो संसार से उन्होंने देह त्याग किया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अभी संसार में कर्मा जैसा कोई भक्त नहीं होगा। कर्मा जैसा प्रेम, कर्मा जैसा भाव अब कलयुग में होना कठिन है, इसलिए भगवान रोए। ये भक्ति है कर्मा के जीवन की। और हम कहें कि हम भक्त हैं और फिर शौच, सदाचार, पवित्रता का पालन न करें, तो फिर देखो ये उचित नहीं। आप अपने घर में ठाकुर जी को भी रखते हैं, हर जगह उनको मत बिठाओ। कई बार मैंने देखा लोग कहीं भी ठाकुर जी को रख देते हैं, उसी बिस्तर पर खुद बैठे हैं और उसी पे ठाकुर जी को बिठा देते हैं। कई बार मैंने देखा, देखो भगवान खिलौने न बने, इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं बहुत हाथ जोड़ के करवद्ध कहता हूं, विनम्रता से कहता हूं, मैंने बहुत देखा समाज में भगवान का लोगों ने खिलौना बना दिया है। लोग भगवान को खिलौना समझने लगे हैं। भगवान खिलौना नहीं है, भगवान तो भगवान है। उनकी सेवा करो, उनकी शुश्रूषा करो, उसमें बुराई थोड़े है, लेकिन नियमित करो, जैसे गुरुजनों ने की है, जैसे आचार्यों ने की है, जो उन्होंने कहा है कि ऐसे सेवा करो वैसे करो। एक जगह तो मैंने देखा था, कई लोगों का तो पता नहीं कैसा कैसा भाव होता है भगवान को लेके। एक जगह तो मैंने देखा था, एक मैया के घर पे हम गए तो उसने कहा कि महाराज आप हमारे मंदिर में थोड़ा आ जाइए। हमने कहा कि ठीक है। हम बोले हमारे ठाकुर जी उनका आप दर्शन करो, तो हम आए दर्शन करने को। तो हमने कहा ठाकुर जी कहाँ है? बोले महाराज वो रहे वहां। हमने कहा कहाँ, हमें तो नहीं दिख रहे। बोले महाराज वो कटोरी देख रहे हैं पानी से भरी हुई। हमने कहा, बोले उसके अंदर है। सर्दी का समय, सुबह सुबह गए थे हम उनके यहाँ, क्योंकि फिर दिन में तो हम व्यस्त हो जाते हैं कार्य में। वैसे सुबह कहीं जाना तो हमारे लिए बड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि सुबह अपने ठाकुर जी की सेवा रहती है तो उसी में व्यस्तता हो जाती है। लेकिन जाना हुआ था, तो हमने सुबह सुबह देखा, ठंड का समय, और ठाकुर जी को बिना वस्त्र के जल में बिठाया। हमने कहा मैया ये क्या किया है?
बोले महाराज ये नारायण है ना, तो नारायण तो क्षीर सागर में रहते हैं, तो हमने जल में डुबोया है इनको। तो भैया ऐसी ऐसी श्रद्धा मत रखो, भगवान का बुरा हाल मत करो। कई घरों में तो मैंने देखा भगवान के कपड़े फट गए हैं, सो बिना कपड़े के ठाकुर जी बैठे। हमें कोई बिना कपड़े के बिठाए तो कैसा लगेगा? अरे जब अपने लिए कपड़े खरीदते हो तो भगवान के लिए क्यों नहीं, उनके लिए भी अच्छा वस्त्र बनाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ उनको। बिना वस्त्र के भी ये भक्ति नहीं है। ऐसा करने से पाप लगेगा, अपराध लगेगा। हमारी माँ यशोदा ठाकुर जी की सेवा कैसे करती है पता है? कितने प्रेम से उठाती हैं, कितने प्रेम से खिलाती हैं, कितने प्रेम से सुलाती हैं, देखो। और हम तिरस्कार करें तो ये उचित नहीं। तो हमारे कहने का आशय यह था कि भक्त का मतलब आलसी होना नहीं है। भक्त कर्म को छोड़े नहीं, भक्त का कर्म तो छूट जाता है, लेकिन जब तक छूट न जाए तब तक छोड़ो मत।